आज के लेक्चर में हम वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का स्टेटमेंट है द मैग्नीट्यूड ऑफ थ्री वेक्टर्स आर 2 मीटर, 3 मीटर एंड 5 मीटर रेस्पेक्टिवली। द डायरेक्शन आर एट योर डिस्पोजल। कैन दीज वेक्टर्स बी एडेड टू यील्ड जीरो? इलस्ट्रेट विद डायग्राम। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास तीन वेक्टर्स है जिनकी मैग्नीट्यूड 2 मीटर है, 3 मीटर है एंड 5 मीटर है। अगर हम अपनी मर्जी के मुताबिक डायरेक्शन कंसिडर करें तो क्या इन तीनों का सम यानी रिजल्टेंट नल वेक्टर या जीरो वेक्टर हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो एक फिगर, एक डायग्राम की मदद से इसको एक्सप्लेन करें। तो इसका आंसर है यस, द थ्री वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 2 मीटर, 3 मीटर एंड 5 मीटर कैन बी एडेड टू यील्ड अ जीरो वेक्टर आर नल वेक्टर। कि हाँ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है अगर हम इन तीनों वेक्टर्स को आपस में ऐड करें और अगर हम अपनी मर्जी के मुताबिक डायरेक्शन कंसिडर करें तो इन तीनों का सम यानी रिजल्टेंट वेक्टर नल या जीरो वेक्टर हो सकता है। मजीद इसको अब हमने एक्सप्लेनेशन की मदद से समझना है। एक्सप्लेनेशन explanation consider three vectors a b and c such that a vector is equal to 5 मीटर i cap। यानी a वेक्टर के लिए हमने जो मैग्नीट्यूड कंसीडर किया तो वो 5 मीटर है और i cap इस a वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। i cap का मतलब ये है कि हमने a वेक्टर के लिए जो डायरेक्शन कंसीडर किया है तो वो पॉजिटिव x एक्सिस है। इसके साथ साथ b वेक्टर इज इक्वल टू -3 मीटर i cap। तो b वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो 3 मीटर है और माइनस i cap इस बी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी बी वेक्टर के लिए हमने जो डायरेक्शन कंसीडर किया है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है। इसके साथ साथ सी वेक्टर इज इक्वल टू -2 मीटर आई केप। तो सी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो 2 मीटर है और माइनस आई केप इस सी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी इसके लिए भी हमने जो डायरेक्शन कंसीडर किया है तो वो माइनस एक्स एक्सिस है। नो द रिजल्टेंट वेक्टर इज। अब हमने इसकी रिजल्टेंट वेक्टर को समझने के लिए हमने इस फिगर को समझना होगा। ये हमारे पास क्या है? एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें ये वर्टिकल लाइन y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन के इस साइड को हम पॉजिटिव x एक्सिस कहते हैं और ओरिजिन के इस साइड को हम नेगेटिव x एक्सिस कहते हैं। अब हमने ए वेक्टर के लिए ये डायरेक्शन कंसीडर किया था, उसके लिए जो डायरेक्शन हमने कंसीडर किया था तो वो पॉजिटिव x एक्सिस था। यानी ए वेक्टर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इसी डायरेक्शन में है, कितना? 5 मीटर आई केप। इसके साथ साथ बी वेक्टर के लिए जो डायरेक्शन हमने कंसीडर किया था तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस था, यानी 3 मीटर इसी डायरेक्शन में। क्लियर? इसके साथ साथ सी वेक्टर के लिए भी हमने नेगेटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कंसीडर किया था। तो सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है और साथ में जो डायरेक्शन है वो भी इसी डायरेक्शन में है, यानी -2 मीटर आई केप। अब अगर हम इन तीनों को आपस में प्लस करें तो इससे हमें जो नेट इफेक्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा? वो हमें नल वेक्टर या जीरो वेक्टर मिलेगा। हम यहां पर इसको आप इस इक्वेशन की मदद से समझते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर को हमने आर कहा। आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है और साथ में जो डायरेक्शन है वो क्या है? 5 मीटर आई केप प्लस अपनी जगह पर बी वेक्टर क्या है? -3 मीटर आई केप। इसी तरह से यहां पर भी प्लस अपनी जगह पर और सी किसके बराबर है? -2 मीटर आई केप। मजीद इसको हम अब रीअरेंज करते हैं तो 5 मीटर अपनी जगह पर आ चुका है। इसके साथ साथ प्लस माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमें माइनस मिलेगा एंड 3 मीटर आई केप अपनी जगह पर। इसके साथ साथ यहाँ पर भी प्लस माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमें माइनस मिलेगा एंड 2 मीटर आई केप अपनी जगह पर। अब हमें मालूम है कि माइनस माइनस प्लस हो सकता है तो ये 5 मीटर आई केप अपनी जगह पर और इन दोनों को हमने प्लस कर दिया लेकिन साइन माइनस का आएगा तो इससे हमें क्या मिलेगा? -5 मीटर आई केप। जब हम इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो इससे हमें जो नेट इफेक्ट मिलेगा वो जीरो मिलेगा। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिला वो हमें क्या मिला? नल वेक्टर या जीरो वेक्टर हमें मिला। इसको आप लोग इस फिगर की मदद से भी समझ सकते हो। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक बंदा है, वो इनिशियली इस जगह पर खड़ा है तो इसने इस डायरेक्शन में 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर दिया तो यहां से यहां तक वो बंदा पहुंच गया। फिर उसके बाद वो वापस आ रहा है और वापस आने में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर दिया? 3 मीटर। मजीद वो वापस आ रहा है और उसने मजीद कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर दिया? वो 2 मीटर है। तो हमें पता है जब भी हम वेक्टर का सम करते हैं तो हम
स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को देखते हैं, यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को देखते हैं। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो तो यहाँ पर हमारे पास जो नेट इफेक्ट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को समझ चुके होंगे।